तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज जो हम इस चैप्टर के अंदर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के एसएसटी के जो चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 1 जो इकोनॉमिक्स का, उसको आज चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें, इसके अंदर हम इसके टॉपिक्स को भी हम काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लास 9th की, है ना। क्लास 9th हम पढ़ रहे हैं। क्लास 9th में एक इकोनॉमिक्स, एक नया सब्जेक्ट पता है इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है, क्या नाम है उसका? द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। पहले हम इसके अंदर कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो, ये जो चैप्टर 1 है, इसके अंदर इन्होंने एक इमेजिनरी या एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके करेंगे समझेंगे। चैप्टर के अंदर हमें प्रोडक्शन के बारे में समझना है। हमें इस चैप्टर के अंदर क्या समझना है? हमें प्रोडक्शन के बारे में समझना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने एक गांव का एग्जांपल लिया है। ये गांव जो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक इमेजिनरी गांव है। जैसे कि मोस्टली हम सभी गांव में तो है ना, मोस्टली सभी स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी इस लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे, सभी ने गांव में तो देखा ही होगा। तो हम उसको ना थोड़ा अपने गांव से भी कनेक्टिविटी करके हम थोड़ा एग्जांपल को समझेंगे। इसके हम प्रोडक्शन को हम समझेंगे। किसको समझेंगे? हम प्रोडक्शन को समझेंगे। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर की हम बात करते हैं। तो देखो, जो पालमपुर गांव है ना, ये जो पालमपुर गांव है, ये काफी ज्यादा एडवांस गांव है। क्यों? यहाँ पर भैया इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, मतलब यहाँ पे जितने मोस्ट ऑफ दी जो हाउसेज है, सभी के पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सभी के पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इस गांव के अंदर पुक्का रोड्स है। पुक्का रोड्स का मतलब होता है बेसिकली मतलब कि पक्की सड़कें, है ना। गांव के अंदर तुम देखो, कुछ गांव में कच्ची सड़कें होती है, कुछ गांव में पक्की सड़कें। यहाँ पे पुक्का रोड का मतलब है पक्की सड़कें की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गांव था, ये गांव क्या था? ये वेल कनेक्टेड है। क्या है? ये गांव जो है वेल कनेक्टेड है। क्या है? वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। ठीक है, ये जो गांव है, मैंने बोला यहाँ पे क्या है? पुक्का रोड से। अगर रोडें अच्छी है तो गांव की कनेक्टिविटी काफी सारे जो उसके आसपास के जो टाउन एरियाज होंगे, जो उसके विलेजेस के आसपास के जो नेबरिंग जो उसके विलेजेस या टाउन है, उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी करेगी। वेल कनेक्टेड थे। ठीक है, क्या थे यहाँ पे? वेल कनेक्टेड थे। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक गांव था। ठीक है, जो पालमपुर से यहाँ पे एक गांव था जिसको बोलते थे रायगंज। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एक रायगंज। यहाँ पे एक रायगंज जो विलेज है, रायगंज जो विलेज है, रायगंज विलेज इज 3 किलोमीटर फार फ्रॉम पालमपुर। ठीक है, पालमपुर से दूर एक गांव था। ठीक है, पालमपुर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गांव है जिसका हम बोलते हैं रायगंज। कौन सा गांव है? वो रायगंज गांव था। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, इतने हमने समझे। यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी हमें क्या दिखती है? हमें ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इस गाँव के अंदर हमें विजिबल दिखते हैं। ठीक है, हम इस गाँव के अंदर क्या दिख रहे हैं? हम इस गाँव के अंदर क्या देखने को मिलता है? जब हम इसके अंदर स्टोरी कनेक्ट करें, गांव के अंदर क्या क्या चीजें नहीं है। ठीक है, हम जस्ट यहाँ पे स्टोरीज हम क्रिएट करें। तो इस गांव के अंदर क्या था? इस गांव के अंदर मैनी ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड। हम इस रोड के ऊपर काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन विजिबल थे। वो कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन जरा समझते हैं। यहाँ पे हमें देखना मिला था, जैसे कि मोस्टली गांव के अंदर बुल कार्ट्स हमें देखने को मिलता है, सबने देखा होगा, है ना। और हमें क्या देखने को मिलता है? हमें टांगा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जाते गाँव का टांगा भी था ट्रांसपोर्टेशन में। जीप हमें देखने को मिल रही थी। क्या जीप हो गया? और इसी गाँव के अंदर हमें क्या और चीजें देखने को मिल रही थी? इसी गाँव के अंदर हमें देखना ट्रक। क्या था? ट्रक था। इसी गांव के अंदर क्या देखने को मिला था? हमें ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हमें और चीजें क्या देखने को मिली? यहाँ पर ट्रक था, एक था ट्रैक्टर। क्या था? ट्रैक्टर था। ठीक था, ये मोस्टली ऐसे ट्रांसपोर्टेशन थे जो वहां के गांव में हमें क्या दिख रहा था? विजिबल था। ठीक है, और इसी गांव के अंदर ना स्कूल्स भी थे। क्या थे? स्कूल्स थे। एक तो प्राइमरी स्कूल थे, एक सेकेंडरी स्कूल थे। यहाँ पे कितने स्कूल थे? यहाँ पे 2 स्कूल थे। एक तो प्राइमरी स्कूल थे और सेकेंडरी स्कूल थे। इसी गांव के अंदर क्या था कि हमें हॉस्पिटल भी थे। इसी गांव के अंदर क्या था? हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी। इसी विलेज के अंदर इसकी फैसिलिटी थी। एक तो स्कूल की फैसिलिटी थी। ठीक है, एक तो हमें किसकी फैसिलिटी थी? यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी थी। ठीक है, यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल था और एक यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल था। यहाँ पे स्कूल कौन से होते थे? एक तो प्राइमरी, है ना,
एक तो प्राइमरी थी, प्राइमरी स्कूल, दूसरा कौन सा स्कूल था, सेकेंडरी स्कूल था। ठीक है, यहाँ पे हमें दो तरह के स्कूल दिख रहे हैं। इसी गांव का हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी थी, किसकी फैसिलिटी थी, हॉस्पिटल की। ठीक है, इस गांव के अंदर एक क्या था, एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी थी। क्या था, एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी थी। छोटे मोटे जो बेसिकली जो जैसे कि किसी को फीवर हो गया, ठीक है, जैसे छोटे मोटे जो इलाज करते हैं वो डिस्पेंसरी करते थे। इस गांव के अंदर हॉस्पिटल की भी क्या दिख रही है, हमें फैसिलिटी दिख रही थी। ठीक है, फैसिलिटी दिख रही थी, है ना। मैंने तभी बोला था कि जो गांव था ना काफी ज्यादा एडवांस था, है ना, काफी ज्यादा एडवांस था। यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमें वेल कनेक्टेड रोड दिख रहे हैं, यहाँ पे पुक्का रोड है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें काफी सारे ट्रांसपोर्ट जो क्या दिखती है इस रोड के ऊपर विजुअल दिखते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, जीप हो गया, टांगास हो गया, बुल कार्ट्स हो गए। जैसे कि ट्रक की मैंने बात की, यहाँ पे स्कूल है, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे स्कूल है। मतलब प्राइमरी वाले स्कूल होते हैं हमारे, जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ वाले स्कूल हम बोलते हैं इसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। सेकेंडरी स्कूल जो 12th तक के थे। यहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी, यहाँ पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल थे, तो यहाँ पे कुछ क्या था कि गवर्नमेंट एक बेसिकली क्या था, एक डिस्पेंसरी था, छोटे मोटे जो क्या करते थे, इलाज करते थे। इस गांव के अंदर क्या था, इस गांव के अंदर भैया, इस पूरे पालमपुर गांव के अंदर ना 450 जो फैमिलीज थी। इस गांव के अंदर पूरे गांव में टोटल कितने फैमिलीज थे, 450 फैमिली थे, जो किससे बिलोंग करते थे, belonging to several different caste। इस पूरे गांव के अंदर जितने फैमिली थे 450 फैमिली, उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, जो डिफरेंट कास्ट के लोग इस गांव के अंदर रहते थे। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सी स्टोरीज। क्या थी, ये छोटी सी स्टोरी थी, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अगेन रिपीट, काफी ज्यादा इजी और सिंपल चैप्टर है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि भैया पालमपुर एक गांव है, उस गांव के अंदर हमने देखा, देखो मोस्टली गांव के अंदर क्या होता है, हर गांव के नेबरिंग क्या टाउन से कनेक्टिविटी नहीं होती क्या, हर गांव के क्या नेबर विलेजेस नहीं होते, हाँ होते हैं, सिंपल। इसी तरह से गांव के अंदर क्या था, एक रायगंज जो विलेज था वो पालमपुर गांव से क्या था, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। क्यों था अभी आगे समझे, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वाले थे, क्या कहते हैं, डेयरी के जो सामान होते थे इस गांव के अंदर भेजा करते थे। तो यहाँ पर क्या था, अगला यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा मैनी ट्रांसपोर्टेशन आर विजिबल ऑन दिस रोड। इस रोड के ऊपर क्या थे, काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन विजिबल थे। क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे पुक्का रोड था। यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर था, यहाँ पे हम जीप देख सकते हैं, इस गाँव के अंदर टांगा कुछ लोग चलाते हैं, कुछ लोग बुलकार्ट चलाते हैं, कुछ लोग ट्रक चलाते थे। इसी गाँव के अंदर, हर गाँव के अंदर स्कूल तो होता है ना, स्कूल तो होता है। प्राइमरी लेवल पे है इस गाँव में, सेकेंडरी लेवल पे भी स्कूल है। इस गाँव के अंदर हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी थी, किसकी फैसिलिटी थी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी। इस पूरे गांव के अंदर टोटल कितने फैमिली इस गांव के अंदर रहते थे, 450 फैमिली रहते थे, जो 450 फैमिली डिफरेंट कास्ट से भी क्या होते हैं, डिफरेंट कास्ट से भी बिलोंग करते थे। ठीक है, यहाँ तक हमें अंडरस्टैंडिंग इसी गांव के अंदर हम देखने को मिलता है। इसी गांव के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे कि most of the houses have a इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी थी। मोस्ट ऑफ द घरों के अंदर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी थी। ठीक है, तो ये हमने अभी इतना समझा। अभी हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे समझा, तो हमने अभी ब्रीफ समझा है क्या है। ठीक है, हमने पालमपुर के बारे में चीजें समझ ली। अब आगे इस चैप्टर को और थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं। देखो अगला जो हमारा टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगला हमारे पास टॉपिक क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्रोडक्शन के ना चार क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्शन के ना चार रिक्वायरमेंट होते हैं, है ना। जब हम बात करते हैं देयर आर फॉर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को जब प्रोड्यूस करते हैं ना, उसके चार क्या होते हैं, उसके चार रिक्वायरमेंट होते हैं। कितने रिक्वायरमेंट होते हैं, चार। देखो पहले प्रोडक्शन क्या है, पहले कुछ चीजें समझाता हूं। देखो जैसे कि हम जब किसी भी गुड्स को क्या करते हैं, जब किसी भी गुड्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे ही मैंने बताया मुझे क्या बनाना है, बिस्किट बनाना। ठीक है, बिस्किट बनाना। अब जब हम बिस्किट बनाने की बात करते हैं तो हमें पहले क्या लेना पड़ता है, इनपुट्स। क्या करना पड़ता है, इनपुट्स लेना पड़ता है। फिर इनपुट्स को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इनपुट्स को प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट होता है। आउटपुट याद रखना हमेशा क्या होता है, फाइनल गुड्स होता है।
आउटपुट क्या होता है हमेशा फाइनल गुड्स। तो बस थोड़ा सा बेसिकली एडिशनल समझ लो इसको, एडिशनल नॉलेज। इनपुट्स के अंदर क्या आता है, इनपुट्स के अंदर जैसे कि हमारे रॉ मेटेरियल आ गए, लेबर आ गए, कैपिटल्स आ गए, एंटरप्राइजेस आ गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या था हमारे रॉ मेटेरियल होते थे। इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर हमें फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इनपुट क्या क्या हो सकता है, देखो इनपुट हो सकता है इरिगेशन हो सकता है, उसके अंदर कैपिटल हो सकता है, उसके अंदर सीड्स हो सकते हैं, है ना, उसके अंदर हम बात कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं। जब ये सब चीजें इनपुट्स का हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं इनका प्रोसेस करते हैं, हमारे पास जो आउटकम आता है, जैसे जब फसल जब पक जाते हैं हम उसके क्या होता है हार्वेस्टिंग करते हैं, जो हार्वेस्टिंग करते हैं वही तो हमारा क्या होता है, वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल गुड्स होता है, ठीक है। तो हम जब इसको समझते हैं, इसको हम थोड़ा और समझते हैं। मैंने बताया बेसिकली प्रोडक्शन के ना चार क्या होते हैं, चार रिक्वायरमेंट्स होती है। देयर आर 4 requirements of production. There are 4 requirements for production of goods and सर्विसेज। देखो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बेसिकली हमें जो उनका प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट्स होती है। कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, 4 रिक्वायरमेंट्स होती है। 4 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से, अभी हम इसको थोड़ा और समझेंगे भैया 4 रिक्वायरमेंट्स है क्या, ठीक है। तो समझते आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है लैंड, पहला क्या आता है, लैंड होता है, ठीक है। लैंड भी भाई इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। एक उसके बाद आता है लेबर, क्या आता है, लेबर आता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं फिजिकल, क्या आते हैं, फिजिकल कैपिटल आते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ह्यूमन कैपिटल, क्या आते हैं, ह्यूमन कैपिटल आते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये 4 जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जब भी हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज का जब प्रोडक्शन करते हैं, हमें ये 4 रिक्वायरमेंट्स हमें देखनी होती है। एक तो लैंड, एक लेबर, एक फिजिकल कैपिटल, एक आता है ह्यूमन कैपिटल। जरा इसको थोड़ा सा एक बार लेमन लैंग्वेज समझते हैं, फिर हम इसको करेंगे। देखो लैंड बेसिकली क्या, लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नहीं। मैंने एग्जांपल दिया, मैंने क्या बोला, जैसे कि समझते हैं, मुझे बिस्किट बनाने की मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी, मुझे बिस्किट बनाना है, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, बिस्किट बनाना। बिस्किट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मेटेरियल के रूप में हो सकता है मुझे वीट चाहिए, है ना, वीट चाहिए। तो मुझे बताओ वीट कहाँ ग्रोन होता है, क्या लैंड एक रिसोर्स नहीं है, क्या लैंड एक रिसोर्स, यहाँ पे लैंड के ऊपर सारे रिसोर्सेज हमें अवेलेबल मिलते हैं। जैसे कि हम वाटर की बात कर लेते हैं, हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं, या हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट, जैसे ये सारे क्या सभी चीजें तो लैंड पे विजिबल है। तो लैंड का एक मेन रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, तो यही बात है यहाँ पर लैंड की। तो यहाँ पे हम बात करें जो लैंड है। लेबर मतलब क्या था, बेसिकली हमें जब किसी भी काम को करने के लिए हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम बात करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जब भी किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है तो उसमें लेबर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेबर भी काफी तरह के होते हैं, एक तो भैया स्किल्स होते हैं, एक तो अनस्किल्स होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ एजुकेटेड होते हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी लेबर्स होते हैं। जो एजुकेटेड होते हैं वो नेसेसरी टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जो हम बात करें जैसे जो कुछ अनएजुकेटेड लेबर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो मैनुअल वर्क्स ज्यादा करते हैं ना, मतलब कि हु विल डू, मतलब कि हु कैन डू मैनुअल वर्क्स, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं, वो मैनुअल वर्क्स को करते हैं, ठीक है। इतनी भी हमें मिल गई। उसके बाद मैंने बोला फिजिकल कैपिटल। देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मीन क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें। यहाँ पे कैपिटल से मनी का मतलब है, किसका मतलब, मनी का। तो यहाँ पे फिजिकल कैपिटल भी काफी 2 तरह के होते हैं। एक तो यहाँ पे कौन सा था, एक तो यहाँ पे फिजिकल कैपिटल की हम बात करते हैं, तो फिजिकल कैपिटल भी काफी 2 तरह का होता है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, एक होता है हमारे वर्किंग कैपिटल्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या, देखो ह्यूमन कैपिटल एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, ह्यूमंस अपने नॉलेज एंड अपने इंटरप्राइजेस का यूज करके, जो ह्यूमंस होते हैं अपने नॉलेज एंड स्किल्स का इस्तेमाल करके, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन एक इम्पोर्टेंट हम बोल सकते रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ह्यूमंस अपने नॉलेज का, अपने स्किल का यूज करके, मतलब कि इन तीनों का वो यूज करके क्या करेगा, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जरा इसको और समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे पहले बात की थी, लैंड की बात की थी। तो लैंड क्या एक नेचुरल रिसोर्स है, क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स है, कैसे नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि सच एज जैसे कि हम बोल सकते हैं वाटर,
ठीक है, वाटर की बात कर ली मैंने, और इसी के अंदर मैंने बात कर ली फॉरेस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हो गया, एंड मैंने बात कर ली मिनरल्स, ठीक है, और काफी सारी चीजें एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने बात किया लेबर्स, ठीक है, मैंने क्या बात किया, लेबर्स करके पीपल हु विल डू द वर्क, मतलब कि ऐसे लोग जो काम को करें, जो काम को क्या करते हैं। तो यहाँ पे बोला पीपल हु विल डू द वर्क, तो लेबर कौन है, पीपल हु विल डू द वर्क, जो काम को करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो कौन होते हैं, लेबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हर प्रोडक्शन में हमें क्या होते हैं, लेबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लेबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेसेसरी टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो मैनुअल वर्क्स करते हैं, तो हमें लेबर के बिना प्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो लेबर तो हमें जरूरत है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं हो जाएगी, है ना। जैसे तुम कोई भी एज्यूम कर लो ना, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट्स को, जहाँ पे तुम देख लो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो लैंड से ही तो आते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल कहाँ है, वो नेचुरल रिसोर्सेज सारे लैंड पे अवेलेबल होते हैं। फिर हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है, फिर लेबर्स को लाते हैं, फिर लेबर्स उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग का पार्ट हो जाते हैं, फिर आते हैं फिजिकल, तो यहाँ पे पीपल हु विल डू द वर्क, तो यहाँ पे लेबर से दो तरह से हम देखेंगे, एक होते हैं भैया कुछ ऐसे लेबर, तो कुछ एजुकेटेड लेबर भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है, एजुकेटेड लेबर, एक होते हैं कुछ अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है, कुछ अनएजुकेटेड होते हैं। एजुकेटेड जो होते हैं हु विल मतलब कि परफॉर्म टू अ नेसेसरी टास्क, तो जो कौन होते हैं, परफॉर्म टू नेसेसरी टास्क, जो नेसेसरी टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे एजुकेटेड लेबर्स होते हैं। देखो जैसे नेसेसरी टास्क हो गए, जैसे कि हम बात करते हैं किसी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, जैसे कि कुछ ऐसे काम, जैसे कि हम बात करते हैं अकाउंट से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है, तो सब काम कौन करेगा, एजुकेटेड ही तो लोग करेंगे, है ना। जो नेसेसरी टास्क होते हैं किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, किसी प्रोडक्शन के, तो ये कौन करते हैं, जैसे कि एजुकेटेड पीपल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं अनएजुकेटेड के अंदर, अनएजुकेटेड के अंदर कौन होते हैं, अनएजुकेटेड के अंदर वो वाले हमारा आ जाते हैं लेबर्स, अनएजुकेटेड लेबर वो लेबर हो जाते हैं जो मैनुअल वर्क करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं, जो कौन करते हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं, कौन से करते हैं, मैनुअली वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा यहाँ पे है उसका क्या है, फिजिकल कैपिटल। देखो मैंने बोला फिजिकल कैपिटल भी दो तरह से, फिजिकल कैपिटल भी कितनी तरह के, दो तरह के। इनमें फिजिकल कैपिटल में एक कैपिटल आता है कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल, एक क्या होता है, वर्किंग कैपिटल आता है, ठीक है। देखो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या है, जैसे कि टूल्स, मशीनरीज, एंड हम बात कर लेते हैं इसके अंदर टूल्स हो गया, मशीनरी हो गई, एंड बिल्डिंग्स, क्या, टूल्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स हो गई। और वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या आते हैं, हम बात करते हैं जब वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है हमारा रॉ मटेरियल्स, एंड हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की बात कर ली, उसके बाद कहते हैं हम इन हैंड कैश की बात करते हैं, कैश इन हैंड, हाथ में पैसा, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर क्या हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया, एंड कैश इन हैंड की हमने बात कर ली, ठीक है। देखो जरा समझते हैं, देखो फिक्स कैपिटल जो वंस अपॉन अ टाइम होता है, जो एक ही बार में हमने खर्चा करके हमने चीजें क्या कर ली, हमने बाय कर ली, ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, फिक्स टूल्स होते हैं। ये वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जैसे हम रॉ मेटेरियल की हम बात करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का भैया पैसा और भैया रॉ मेटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डेली बेसिस पे हम बात कर सकते हैं। तो जैसे कि रॉ मेटेरियल अवेलेबल होगा तभी हमारे प्रोडक्शन आगे हमारे बढ़ेंगे, जैसे रॉ मेटेरियल कम हो जाएगा, खत्म हो जाता, हमारा प्रोडक्शन हो पाएगा, पॉसिबल नहीं। इसी तरह से दो तरह के कैपिटल हमें चाहिए, एक तो हमें फिक्स्ड वाले भी कैपिटल चाहिए, एक तो हमें भैया वर्किंग वाले कैपिटल। फिक्स्ड वाले में टूल्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स चाहिए। ये क्या है, ये देख के बता, जैसे वंस अपॉन अ टाइम वाले ने एक बार खर्चा किया है ना, लॉन्ग टर्म पर्पस में। ये वर्किंग कैपिटल होता है, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल्स हो गया एंड कैश इन हैंड हो गया, क्या हो गया हमारे कैश इन हैंड हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल का, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल मैंने क्या बताया कि ह्यूमन कैपिटल बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं अपने नॉलेज का, अपने स्किल का यूज करके क्या करते हैं, इन तीनों का यूज करके क्या करते हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं अपने नॉलेज एंड स्किल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन
कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो नॉलेज एंड enterprises, knowledge enterprises, knowledge and enterprises to be able to put together किनका, land, labor and physical capital, ठीक है, and produce goods, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, अपने नॉलेज एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, एंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर, इन सभी का क्या करता है, पुट टुगेदर, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल, इनका इस्तेमाल करके क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है गुड्स, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स को, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने चीजें डिस्कस कर ली, फिर हम अगला टॉपिक सीखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आता है फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है। हम बात करें, थोड़ा फार्मिंग की बात कर लेते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर के नाम फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने समझा, देखो भैया, पालमपुर जो गांव था, वहां के लोगों का जो मेन, देखो मोस्ट, अपने ही गांव देख लो यार, हम पहले अपने ही गांव की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द, अगर इंडिया में, तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस देखो, वहाँ का जो मेन एक्टिविटी होगा, पता क्या होगा, किसके ऊपर लोग, वहाँ के लोग, उस गांव के जो ज्यादातर जो लोग होंगे डिपेंडेबल होंगे किसका, फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर, है ना, किसके ऊपर डिपेंड होंगे, फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर। इसलिए भैया लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए किसके ऊपर ज्यादा लोग, गाँव के लोग डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस गाँव के अंदर भी सेम चीजें थी कि इस गाँव के अंदर द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज एग्रीकल्चर, मतलब कि हम बात करते हैं किसके ऊपर, उनकी मेन एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी थी, ठीक है। फॉर एंड डिपेंड्स ऑन इट, ठीक है। ये क्या है, ये मोस्ट ऑफ द जो गांव के, जैसे हम गांव की बात करें, इस गांव के अंदर लगभग 75% लोग, कितने, 75% जो लोग थे, 75% जो लोग थे किसके ऊपर डिपेंडेबल थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल थे। एग्रीकल्चर के ऊपर, जैसे कि अपने किसके लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट, किस लिए थे भैया, लाइवलीहुड के लिए, किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेबल थे, वो डिपेंडेबल थे किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंडेबल थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल थे। और इस गांव का क्या था कि जो कल्टीवेशन का जो लैंड एरिया था, है ना, लैंड एरिया जो कल्टीवेशन था, लैंड एरिया कल्टीवेशन वाला जो था वो फिक्स था। जैसे कि हम बात करें कोई खेती का, इस गांव के अंदर जो लैंड है, जैसे जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, वो जो लैंड था कैसा था, फिक्स था, क्या था, फिक्स था। तो हम बोल सकते हैं कि इसी गांव के अंदर लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन के अंदर जो एरिया था इज फिक्स्ड, है ना, क्या था, फिक्स था, ठीक है। समझ आ रहा है, क्या समझा हमने अब तक, हमने समझा भाई पूरे गांव के अंदर अगर 100% लोग हैं, उनमें से 75% लोग किसके अंदर इंगेज थे, किस काम के अंदर, तो मतलब 75% ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, फार्मिंग, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी कर रहे हैं। वहां के 75% लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेबल है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने क्या, अपने जीवन व्यापन के लिए, ठीक है।
इस तरह से इस गांव के अंदर जो कल्टीवेशन का जो लैंड था, किसका लैंड था, जो कल्टीवेशन का जो लैंड था क्या था, वो फिक्स था। कल्टीवेशन का जो लैंड था वो क्या था, फिक्स था, मतलब कि इतने से ज्यादा कल्टीवेशन लैंड फिक्स है आपका। ठीक है, ये भी समझ लिया। इसके अंदर और थोड़ा समझते हैं। जरा हम इसी गांव के अंदर जरा इसको हम पहले एक टॉपिक समझते हैं। हम यहाँ पे क्रॉप्स पैटर्न की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, क्रॉप्स पैटर्न की बात कर लेते हैं। बेसिकली तुमने अगर क्रॉप्स पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो तुमने इससे पहले पिछले क्लास में, जैसे क्लास 8 के साइंस की बुक में फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर क्रॉस पैटर्न, दो तरह के क्रॉस पैटर्न, हम कितने तरह के क्रॉस पैटर्न होते हैं, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्रॉस पैटर्न। तो यहाँ पे क्रॉप्स के दो पैटर्न, एक तो होता है खरीफ क्रॉप्स, एक होता है रबी क्रॉप्स। तो इसी तरह से गांव के अंदर भी ना बेसिकली दे आर द टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, है ना, दे आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स फॉलो बाय द फार्मर्स। तो इस गांव के अंदर भी क्या थे, क्रॉप्स के कितने पैटर्न थे, दो पैटर्न थे। ठीक है, दे आर टू पैटर्न। ठीक है, समझ गए। हर गांव में तो यार दो पैटर्न से खेती होती है। इंडिया के अंदर मतलब अपने ही गांव में जाके देखो तो वहां पे दो पैटर्न से, एक तो भैया खरीफ, एक होता है रबी। ठीक है, दो तरह के पैटर्न, एक तो खरीफ क्रॉप्स, एक तो रबी क्रॉप्स। ठीक है, अब दो पैटर्न थे, एक क्या थे, खरीफ क्रॉप्स, एक क्या थे, रबी क्रॉप्स थे। ठीक है, खरीफ जो क्रॉप्स होते थे ये कब मतलब कि खरीफ क्रॉप्स कब किए जाते थे फार्मर द्वारा, ड्यूरिंग रेनी सीजन। कब किए जाते थे, रेनी सीजन में किया जाता था। ठीक है, और इस गांव के लोग जो थे पालमपुर के, वो क्या उगाते थे, क्या ग्रो करते थे, क्या ग्रो करते थे, कौन से क्रॉप्स ग्रो करते थे, वो करते थे बाजरा, बाजरा ग्रो करते थे। ठीक है, क्या करते थे, वहां के जो गांव के लोग थे क्या ग्रो करते थे, ठीक है, वहां के जो गांव के लोग थे बेसिकली बाजरा एंड ज्वार ग्रो करते थे। क्या करते थे, बाजरा एंड ज्वार ग्रो करते थे। ठीक है, ये भी समझ लिया। इसके अलावा इसी गांव के लोग क्या करते थे, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के जो पैटर्न होते उसको भी फॉलो करते थे। ये रबी क्रॉप्स कब किए जाते हैं, ड्यूरिंग आ विंटर सीजन। कब, ड्यूरिंग आ विंटर सीजन में। ठीक है, अब विंटर सीजन में क्या ग्रो करते थे गांव के लोग, कौन सी क्रॉप ग्रो करते थे, व्हीट। क्या ग्रो करते थे, व्हीट ग्रो करते थे। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई। तो हमने समझा पालमपुर गांव के अंदर क्रॉप्स के दो पैटर्न थे। कितने पैटर्न थे, दो पैटर्न थे। एक तो वहां के गांव के लोग खरीफ क्रॉप से ग्रो करते थे, रबी क्रॉप। खरीफ कब ग्रो करते थे, जब आता था कौन सा मतलब सीजन आता था, रेनी का सीजन आता था। वहीं पे हमने समझा वहां के लोग क्या करते थे, वहां के जो फार्मर्स थे रबी क्रॉप्स पैटर्न फॉलो करते थे। रबी क्रॉप्स पैटर्न जैसे विंटर की जब सीजन आता तब वहां के लोग ना वीट की फार्मिंग करते थे। किसकी फार्मिंग करते थे, वीट की फार्मिंग करते थे। ठीक है, तो हम बोल यहाँ के जो फार्मर थे बेसिकली, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी क्रॉस पैटर्न के अंदर फार्मर यूज क्या करते थे, जो फार्मर थे, कौन, फार्मर यूज, एक तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड यूज करते थे। कितने मेथड यूज करते थे, एक तो यूज करते थे वो मल्टीपल क्रॉपिंग यूज करते थे और मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे समझते हैं, पहले मल्टीपल क्रॉपिंग की हम बात करते हैं। जैसे हम पहले कौन समझते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग की हम बात करें। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है व्हेन फार्मर ग्रो अ मोर देन वन, मतलब वन प्लांट्स। जब फार्मर कहता है मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब अपने ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर जब एक से ज्यादा हम खेती करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, इन्होंने मेथड तो यूज किया लेकिन इनका पर्पस क्या था, वो इनका पर्पस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर क्या करना चाहते थे, इंक्रीज करना चाहते थे।
क्या करना चाहते थे, इंक्रीज करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो भैया पैटर्न उन्होंने यूज किया, मतलब कि मेथड यूज किया, हम बोल सकते हैं एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम यूज करते थे, एक दूसरा यूज करते थे मॉडर्न क्रॉपिंग। जरा हम इसको वन बाय वन समझते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस more than one crop on a given piece of land, one piece of land during a year। जब आप एक साल के अंदर जब एक से ज्यादा क्या करते हैं, जब एक से ज्यादा हम क्रॉप्स ग्रोन करते हैं, जब किसी एक पीस ऑफ लैंड पर, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इनका एम क्या था, मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर इनका एम क्या था, इनका जो एम क्या था, टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या करना चाहते थे वो, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज करना चाहते थे, टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, ठीक है। एक पीस ऑफ लैंड के अंदर क्या करना था, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज करना चाहते थे, ठीक है। ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद यहाँ के गांव के लोग कौन सा एक मेथड यूज करते थे, जैसे कि हम बात करते हैं मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड, ठीक है। मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर 1960 में क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। 1960 पहले से क्या चला था, ट्रेडिशन, पहले कुछ थोड़ी सी एडिशन नॉलेज ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर क्या चला था कि 1960 से पहले ना हमारे इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल मेथड लोग यूज करते थे। देखो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या होता है, इसकी काफी सारे प्रॉब्लम्स थी। उस टाइम में इरिगेशन की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। तो इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो इसका मतलब क्या होता था कि जो क्रॉप्स होते थे, किसके जो वहाँ के जो उस टाइम जो फार्मर थे ना, वो डिपेंडेबल होते थे रेन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होते थे, रेन। अगर बारिश अच्छी हुई तो क्रॉप्स अच्छी ग्रो होंगी, अगर बारिश खराब हुई तो क्रॉप्स खराब ग्रो होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम था। तो फिर 1960 में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो प्रोग्राम था वो क्या है, वो कुछ नहीं भैया, वो मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड है। वो मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड के अंदर होता है कि हम टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर इरिगेशन की हमने बात की, हमने HYV शीट्स की बात की। फर्क क्या है, फर्क क्या है कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जब अपने कंट्री के अंदर हमने जब अडॉप्ट किया, तो इससे हमारे कंट्री में हमने देखा कि जो पहले जो प्रोडक्शन जो होता था, जो फार्मिंग के अंदर जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है, उसकी ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करने से हमारा जो प्रोडक्शन हुआ काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे अब अगला जो इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडर्न क्रॉपिंग की हम बात कर रहे हैं। तो हाँ, हम मतलब इसी के अंदर और चीजें समझते हैं, जैसे कि हाँ, यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रोन करते थे, देखो जैसे कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर जैसा भी हमने समझा, ठीक है। इसके अंदर बस एक और मतलब बेसिकली एक और प्लांट्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि बाजरा तो ग्रोन करते ही थे, है ना, बाजरा ग्रोन करते ही थे, ज्वार भी ग्रोन कर ही देते हैं। उसके बाद हमने देखा वीट भी ग्रोन कर रहे थे, साथ में क्या कर देते हैं, पोटैटो भी साइड पोटैटोज भी ग्रोन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और हमें समझी, इसके अंदर अब हम समझते हैं मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड क्या है, ठीक है। अगला आता है मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड की बात करते हैं। देखो मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड के अंदर क्या आता है, वो यूज करते हैं कौन से सीड को, HYV सीड्स। कौन से सीड, HYV। ये हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने किसकी बात की, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंदर हमने देखा इरिगेशन सिस्टम की हमने बात की। किसकी बात की, इरिगेशन सिस्टम की, ठीक है। किसकी, इरिगेशन सिस्टम के अंदर एक तो स्प्रिंकल होता है, इधर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ, इरिगेशन के भी 2 मेथड थे, हमने देखा। एक तो क्या था, एक तो ड्रिप मेथड है, स्प्रिंकल मेथड यूज करते थे, ठीक है। इरिगेशन का मतलब होता है कि सिंचाई की हम बात करें। देखो पहले क्या होता था, जब हम मॉडर्न से पहले मैं ट्रेडिशन की बात करूं, ट्रेडिशन होता था कि लोग ना किसका बारिश के ऊपर डिपेंड है। अगर बारिश अच्छी होती थी तो भैया फसल अच्छी होती थी, अगर बारिश खराब हुई तो फसल खराब हुई।
तो इसका इम्पैक्ट ना हमारे प्रोडक्शन पर आता था, हमारे कंट्री के फार्मिंग के अंदर प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता था। तो हमने बोला यार क्यों ना हम इरिगेशन सिस्टम डेवलप करते हैं। इरिगेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे डैम्स हमने बनाए है ना, डैम्स के हमने बनाए। इरिगेशन सिस्टम में जैसे कि हमने बात ट्यूबवेल्स की बात की है ना, क्योंकि अब देखो इस गाँव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी थी तो ट्यूबवेल्स भी नहीं लगा सकते, तो इरिगेशन सिस्टम भी इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की इरिगेशन सिस्टम, हमने बात की फर्टिलाइजर्स की। किसकी बात की? फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग जब की जाती है, ट्रेडिशन टाइम में लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो गाँव मतलब कि काव के जो डंक होते थे उसका इस्तेमाल करते थे एज अ मैन्यू है ना, जैसे कि घर के जो भी कूड़े उड़े होते थे उसको लोग क्या करते थे, जैसे खेतों में फेंक देते, फिर उसका डिकम्पोज होने से क्या होता था, जो लैंड जो सॉइल को कम मिलती थी, फर्टिलिटी मिलती थी, मैन्योर कहते थे। ठीक है, लेकिन उससे भी देखा यार कि कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो हमने फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस किया। तो ये मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड के अंदर आता है कि मॉडर्न में आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं है ना, फर्टिलाइजर। और हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इसी के सामने और क्या यूज करते हैं, जैसे मशीनरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मशीनरी का यूज करते हैं। देखो मशीनरी के अंदर क्या क्या है, जैसे कि ट्रैक्टर आ गया है ना, ट्रैक्टर आ गया, जैसे कि थ्रेसिंग आती है, जैसे कि जो फसल पकड़ना, जब फसल को हम क्या करते हैं, काटते हैं ना। तो हम बात करते हैं जैसे कि मशीनरी, तो ये सब बेसिकली क्या है, मॉडर्न क्रॉपिंग के मेथड है। तो एक HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी वाली सीड। हमने बात की इरिगेशन की, बात की हमने फर्टिलाइजर्स की बात की। पेस्टिसाइड बेसिकली पेस्टिसाइड जैसे कि जो फसलों में क्या लेते हैं, कीड़े थे, कीड़े से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मशीनरी का इस्तेमाल किया। तो इससे क्या हुआ, इससे इस मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड से क्या हुआ, मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड यूज करने से किसमें प्रोडक्शन क्या हुआ, प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है ना। तो ये था क्या, हमारा मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड है। ठीक है, तो अब इसी तरह से आगे और हम चैप्टर्स को बोला, आगे और हम टॉपिक्स को इसके अंदर हम समझते हैं। ठीक है, अगला इसी में टॉपिक आता है, हम बात करते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक सबसे ज्यादा मेन हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर थोड़ा कहीं देख सकते हैं कि हमारे फार्मिंग के अंदर प्रोडक्टिविटी जो थी थोड़ी सी कम थी। कैसे? जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि हम इसी गांव जो चल रहा है, जो पालमपुर है, इसी गांव के अंदर हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जरा चीजें समझ रहे हैं। जैसे कि नोट हम जरा इसमें समझते हैं, इस गांव के अंदर थे काफी 450 फैमिली थी। क्या 450 फैमिली के पास सबके पास ऑन लैंड थे? क्या सभी लोग 10 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर ज्यादा? नहीं। इस गांव के अंदर 3 तरह के किसान थे। एक तो कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी, वो क्या करते, दूसरे के जमीन पर काम करते थे एज अ लेबर, एज हम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फार्म लेबर बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फार्मर थे जो स्मॉल थे है ना, जो स्मॉल थे, जो कितना कैरी करते थे लैंड, पूरा कितना, लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड तक क्या करते, कैरी करते थे। कुछ ऐसे फार्मर थे जो मीडियम थे, मीडियम जो लार्ज फार्मर थे, कितना हेक्टेयर लैंड मतलब की कैरी करते थे, वो 10 से ज्यादा हेक्टेयर तक का लैंड क्या करते थे, कैरी करते थे। क्या ऐसी चीजें क्या सभी गांव के अंदर नहीं नॉर्मली, है ना। तो बताओ कि ये एक सबसे बड़ा इशू है, अभी जरा समझाऊंगा डेटा के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं all the people all the people are engaged in agriculture। क्या थे सभी लोग, मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर के अंदर तो थे, एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग तो करते थे, बट do not have sufficient land for cultivation। क्या सभी फार्मर के पास क्या सफिशिएंट लैंड था उनके पास कल्टीवेशन करने के लिए? नहीं था। क्या था, उनके पास जितने भी फार्मर थे उनके पास क्या सफिशिएंट लैंड था? हम बोलेंगे नहीं था फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा, जैसे कि मैंने बोला था एक डेटा के थ्रू समझेंगे, जैसे एनसीईआरटी ने बोला है, हमने पढ़ा था पालनपुर के अंदर लगभग 450 फैमिली थी। कितनी फैमिली थी? 450 फैमिली थी, 450 फैमिली थी।
इन 450 फैमिली में से ना जो 150 जो लोग थे, जो 150 जो फैमिली थी, जैसे बात करें जो 150 जो फैमिली थी, इन 450 और 50 फैमिली में से ये क्या थे, ये लैंडलेस थे। क्या थे, ये लैंडलेस थे। इनके पास खुद की जमीन नहीं थी। ये दूसरों का जमीनों पर क्या करते थे, क्रॉप्स ग्रोन करते थे। इन्हीं को ये जो वाले फैमिली वाले थे यही होते थे कौन, फार्म लेबर्स होते थे। ठीक है, जिनके पास खुद की जमीन, ऐसा हो रहा है ये जो जिनका खुद की जमीन थे वो मोस्ट ऑफ दी कौन थे, मोस्ट ऑफ देम कौन थे, मोस्ट ऑफ देम दलित होते थे। कौन होते थे, दलित होते थे। ठीक है, फिर इन्हीं में से हमने जरा समझा, इन्हीं में से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि लगभग 240 के आसपास जो फैमिली थी, जो 240 के आसपास जो फैमिली थी, उनके पास क्या था, हैव अ स्मॉल प्लॉट, हैव स्मॉल प्लॉट। उनके पास जमीन तो थी लेकिन बहुत कम थी। कितनी कम थी, उनके पास जो होती थी लेस देन 2 हेक्टेयर, लेस देन 2 हेक्टेयर तक इनके पास क्या थी, लैंड। बट इनमें से जो 60 जो फैमिली थी, जो 60 जो फैमिलीज होती थी, ये कौन थे, ये थे भैया मीडियम एंड स्मॉल फार्मर, मीडियम एंड लार्ज फार्मर थे। कौन थे ये, मीडियम एंड लार्ज फार्मर थे। ठीक है, लार्ज फार्मर थे। और ये जो फार्मर थे ये जो कितना लैंड कैरी करते थे, मोर देन 2 हेक्टेयर, या तो बोल सकते हैं कुछ ऐसे भी इसके फार्मर थे जो 10 से ज्यादा भी हेक्टेयर लैंड करते थे, मोर देन 10 हेक्टेयर। क्या थे, मोर देन 10 हेक्टेयर तक के भी लैंड क्या करते थे, कैरी करते थे। ठीक है, ये डेटा क्या है, मैंने बोला क्या इसमें लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वली दिख रहा है तुम्हें। भैया देखो यहाँ पे 150 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास ना खुद की जमीन ही नहीं है, जिनके पास क्या है, खुद की जमीन ही। अच्छा ठीक है, 240 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास जमीन तो है, जिनके पास खेती की जमीन है लेकिन बहुत कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम का लैंड है। लेकिन जो 60 फैमिलीज ऐसी है, जो 60 फैमिली ऐसी है जो मीडियम एंड लार्ज है, जिनके पास या तो 2 हेक्टेयर से ज्यादा तक के लैंड है या तो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड कैरी कर रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड दिख रहा है, नहीं। मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भैया जो सबसे ज्यादा जो फार्मिंग में बिलोंग करने वाले जो है, देखो अब जरा समझेंगे इसी के अंदर। अगर मैं बात करूँ ये जो 60 फैमिलीज है, ये जो मीडियम एंड लार्ज फैमिली, ये तो खुद जाके इस पर खेती करेंगे, ये क्या करेंगे, लेबर्स को रखेंगे। क्या करेंगे, लेबर्स को रखेंगे। कौन से लेबर, फार्म लेबर्स को अपने खेतों के ऊपर क्या करने के लिए, अपने खेतों पर काम कराने के लिए, टू डू वर्क ऑन देयर लैंड, है ना, टू डू वर्क ऑन देयर लैंड, खुद की जमीन पर काम करने के लिए क्या करेंगे, लेबर्स को हायर करेंगे। ठीक है, बट देखो इनके पास तो खुद की जमीन है नहीं, ये तो कुछ ग्रो ही नहीं कर सकते। लेकिन ये जो फैमिलीज है इनके पास लैंड है लेकिन इतना बहुत कम लेते हैं, इनका जो हम बात है जो कल्टीवेशन करेंगे अपने लैंड के ऊपर, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो काफी कम होगी। तो यहाँ पर हमने देखा क्या लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली दिख रहा है। अगर जरा इसी को हम समझते हैं, अगर हमें कंट्री के अंदर हमें क्या करना है, कंट्री के अंदर हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे करना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ लैंड करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ लैंड तो एक फैमिली के पास, हमें डी कंसंट्रेशन हमें करना पड़ेगा, किनके पास करना पड़ेगा, हमें इन लोगों में हमें लैंड को क्या करना पड़ेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर इनके पास लैंड हो क्या होगा, ये ज्यादा अब देखो, अब जब कोई इंसान जब किसी के यहाँ जॉब करता है तो क्या करता है, वो उतने ज्यादा एफर्ट से नहीं करता है, लेकिन जब वो खुद के ही काम को करता है तो पूरे एफर्ट के साथ करता है। तो इसी तरह से अगर इनके पास खुद के लैंड होंगे तो ये क्या करेंगे, काफी अच्छी मेहनत करके अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, क्या खेती नहीं कर, खेती तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अपना इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमने ये भी समझा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था उस गाँव के अंदर। ठीक है, मोस्ट अपने हर गाँव के अंदर मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है ना। तो इसको भी हमने समझ लिया, अब आगे हम समझते हैं। अगला इसके अंदर समझते टॉपिक लेबर। जैसे हम बात करते हैं लेबर इन फार्मिंग। ठीक है, हम फार्मिंग के अंदर लेबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला
मतलब कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला दो तरह के क्या होते हैं, तीन तरह के बेसिकली दो तरह के यहाँ पे फार्मर्स होते हैं। एक तो होते हैं स्मॉल फार्मर्स, क्या होते हैं कि स्मॉल फार्मर्स, एक होते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं। मुझे बताओ जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर थे उनके पास क्या, उनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, है ना, बहुत बड़ी। लेकिन जो स्मॉल फार्मर थे उनके पास बहुत छोटी सी जमीन होती थी, मतलब कि लेस देन 2 हेक्टेयर तक के लैंड को क्या करते थे, कैरी करते हैं। तो तुमने देखा होगा उनका गांव के अंदर भी, तुम देखो नॉर्मली तो गांव के अंदर क्या होता है, जिनके पास कम जमीन होती है वो उस पर खुद ही एज अ वर्क करते हैं, मतलब कि वो किसी दूसरे को हायर नहीं करते, मतलब खुद ही अपने लैंड पे क्या करते हैं, मोस्टली मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स होते हैं वो खुद ही अपने ही लैंड पे क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मीडियम जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, मतलब जो मीडियम होते हैं, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती है ना, बहुत जमीन होती है, तुमने गांव के अंदर नोटिस कर सकते हो चीज को। तो वो क्या करते हैं, अपने जमीन को, वो देखो भाई देखो जिनके पास ज्यादा जमीन, ऑफ सी बात है, उनके पास कैपिटल अच्छा होगा, उनके पास पैसा अच्छा होगा, तो पैसा तो खुद तो काम करेंगे नहीं, तो क्या करते हैं वो अपने खेतों के ऊपर काम कराने के लिए क्या करते हैं, लेबर्स लाते हैं, क्या करते हैं वो लेबर रखते हैं, ठीक है, लेबर्स को क्या करते हैं, हायर करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो स्मॉल फार्मर है, कौन, स्मॉल फार्मर अलोंग अलोंग विद, स्मॉल फार्मर जो होते हैं अलोंग विद देयर along with their along with their work on work work on, मतलब कि small farmer along with their families, along with their families क्या करते हैं, वो अपने फैमिलीज के साथ ही क्या करते हैं, अपने कल्टीवेटर वाले जो लैंड, जो कल्टीवेशन जो लैंड उसके ऊपर क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं, ठीक है। बट हम उसी तरह से बात करते हैं जो मीडियम होते हैं, कौन होते हैं, जो मीडियम एंड जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, कौन होते हैं, जो लार्ज जो फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हायर करते हैं, लार्ज फार्मर एंड मीडियम हायर 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 फार्म लेबर, क्या करते हैं, हायर करते हैं फार्म लेबर टू डू वर्क ऑन कल्टीवेशन लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ जाए कि भैया लेबर एंड फार्मिंग, तो लेबर एंड फार्मिंग हमने देखा कि भैया फार्मिंग के अंदर दो तरह के लेबर थे, एक तो वो लेबर थे जो खुद के जमीन पर ही काम कर, मतलब कुछ ऐसे फार्मर जो खुद के ही ऑन लैंड के ऊपर क्या करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो तो भैया हो गया, मतलब खुद की फैमिली मेंबर जाके। लेकिन कुछ ऐसे जो थे मीडियम थे, लार्ज थे, वो क्या करते हैं, दूसरे फार्म लेबर्स को हायर करते हैं अपने खेतों के ऊपर क्या करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये भी हमने टॉपिक हमने समझ लिया। एक चीज और, जो मतलब जो ये लेबर जो फार्म थे, जो ये लेबर फार्मर थे, जो फार्म लेबर थे, इनके पास डू नॉट हैव टू राइट ओवर, जो कौन होते हैं, ये जो फार्म लेबर की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास क्या होता है, डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन, जो भी क्रॉप्स ग्रोन होता था, ठीक है, जो भी क्रॉप्स ग्रोन होता है उनके ऊपर इनका कोई अधिकार नहीं होता है। या तो देखो जो फार्म लेबर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द देखा जाता है कि या तो उनको भैया पैसा दे दिया जाता है, उनके वेजेस दे दिए जाते हैं, या तो उनको कुछ काइंड दे दिया जाता है, कुछ सामान दिया, जैसे कि होता नहीं, जैसे गांव के अंदर नॉर्मली क्या चलता है, जैसे कि ये कोई भी लैंड है, अगर लैंड के ऊपर मान लो कि 10 बोरी अगर, या मान लो 20 बोरी अगर कुछ मतलब कोई अनाज प्रोड्यूस होता है, तो उनमें से बोला जाता है कि जैसे कि आप इसका 30% आपको इसका 40 रख लेंगे, 60 हम रख लेंगे, है ना, आप ऐसा भी चलता है सिस्टम। तो देखिए बेसिकली तो इनके पास ना ऐसा कोई राइट ही नहीं होता है, ठीक है। जो फार्म लेबर्स होते हैं डू नॉट हैव राइट टू ओवर द क्रॉप्स ग्रोन, जो भी उस लैंड के ऊपर जो भी क्रॉप्स ग्रोन होंगे उनके ऊपर इनका कोई भी राइट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली टॉपिक हमने, इसके अगला टॉपिक हम इसके ऊपर मूव करते हैं। अगला टॉपिक इसी के अंदर आता है, कैपिटल इन फार्मिंग, ठीक है। कैपिटल इन फार्मिंग का मतलब देखो यहाँ पे कैपिटल, हम यहाँ पे बात करें कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें। देखो मनी कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, चाहे हमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करती है, हमें मनी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से
कैपिटल भी फार्मिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था अभी कि भैया इनपुट्स अगर मुझे चाहिए तो इनपुट्स के लिए क्या चाहिए, मुझे मनी चाहिए ना, तो मनी है कि तभी तो मैं इनपुट्स क्या कर पाऊंगा, बाय कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मिंग रिक्वायर्स, फार्मिंग जो फार्मिंग के अंदर हमें क्या होता है, फार्मिंग रिक्वायर्स इनपुट्स। फार्मिंग के अंदर हमें क्या होते हैं, इनपुट्स। इनपुट्स में क्या क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं सीड्स की बात करते हैं, है ना, हम बात करें सीड्स की बात करें, चाहे मैं इरिगेशन के लिए मैं बात कर लूँ, है ना, इरिगेशन के लिए बात कर लूँ, ठीक है। उसके अलावा में अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैं लेबर की मैं बात कर लेता हूँ, है ना, लेबर की बात कर लेता हूँ, साथ अगर मैं बात कर लूँ, मैं मशीनरी की बात कर लूँ, क्या बात कर लूँ, मशीनरी की बात करता हूँ। तो ये क्या है, ये मेरे इनपुट्स नहीं है इरिगेशन के, ये इनपुट्स को जब प्रोसेस करते हो तभी तो मेरे पास जाके क्या आता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल गुड्स आते हैं, आउटपुट आता है। तो ये क्या आते हैं, हमारे इनपुट्स होते हैं। देखो गांव के अंदर ना, गांव के अंदर मैं से बता रहा हूँ, गांव के अंदर रियलिटी, गांव के अंदर दो तरह के फार्मर्स होते हैं। एक वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास कुछ सेविंग होती नहीं है, तो जब सेविंग नहीं तो लेकिन फार्मिंग तो करनी है, तो फार्मिंग करनी है तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए भैया मनी। अब क्या होता था पहले ना, जो फार्मर्स उनको जल्दी ना लोन सेक्शन नहीं होता था, क्योंकि पहले टाइम में ऐसा कोई मतलब पूरी तरह से ऐसा कोई, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो पहले टाइम में एक प्रॉब्लम थी कि ना फार्मर्स का ना लोन सेक्शन नहीं होते थे, लोन क्या होते हैं, लोन सेक्शन नहीं होते थे, तो उनको फिर क्या करना पड़ता था, जब लोन बैंक नहीं देती थी तो उनको भैया खेती तो करनी है, तो खेती के लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल किससे चाहिए भैया, इनपुट्स को बाय करने के लिए, इनपुट्स तो चाहिए, हाँ चाहिए। तो इसके लिए क्या करते थे, फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचा था, वो लेते थे पैसा किन से, या तो भैया गांव के जो बहुत बड़े जमींदार होते हैं, जैसे जो जिनके पास बहुत बड़ी जमीन होती है, जमींदार बेसिकली, या तो वो किससे, जो मनी लैंडर, जो गांव के अंदर देखना कोई एक पर्सन होता है जो ऐसे लोगों को मनी लैंड करता है, पैसा देता है, या तो जो ट्रेडर से पैसे लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के फार्मर निकल के आ रहे हैं, एक तो वो फार्मर जो भैया पैसा उधार ले रहे हैं, एक वो फार्मर्स होते थे गांव के अंदर जिनके पास खुद की सेविंग होती, तो अपने सेविंग के पैसे इस्तेमाल करते थे किनको बाय करने के लिए, इनपुट्स को बाय करने के लिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग क्या करते, जो लोग मनी लैंडर से पैसा उठाते थे, या तो जो ट्रेडर से पैसा उठाते थे, गांव के जो सबसे बड़े जो जिनके पास लार्ज जो फार्मर्स होते थे उनसे पैसा उठाते थे, पैसा तो दे देते थे, लेकिन क्या, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, चार्ज ऑन सच लोन्स, ठीक है। तो उन लोन के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। जैसे नॉर्मली समझाता हूँ, अगर मान लो बैंक अगर 8 से 10% का इंटरेस्ट रेट ले रही, तो वही पैसे पर जो वो मनी लैंडर्स थे, जो प्राइवेट लैंडर थे, वो क्या करते थे, 15, 20, 25% क्या करते थे, 25% तक भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। ये हमारी कंट्री की सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम थी, है ना, एक बिग प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से क्या होते थे, ये लोन का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ता जाता था कि हमारे देश के जो फार्मर्स होते हैं उनको सुसाइड करने तक भी आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जरा समझे कैपिटल फार्मिंग समझे, तो वो जस्ट मतलब कि अब इसमें आगे हम देखें, इनपुट्स क्या होते हैं, सीड्स हो गए, इरिगेशन हो गए, लेबर हो गए, एंड मशीनरी हो गए, ठीक है। मैंने बोला गांव के अंदर दो तरह के क्या होते हैं, फार्मर होते हैं, एक तो होते हैं स्मॉल फार्मर, कौन, एक होते हैं स्मॉल फार्मर होते हैं। ये स्मॉल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास ना क्या होता है, जिनके पास भैया सेविंग नहीं होती, बेसिक जिनके पास सेविंग नहीं होती है, ये क्या करते हैं, जिनके पास सेविंग नहीं होती, जिनके पास सेविंग नहीं होती, और ये क्या करते हैं, ये पैसा क्या करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है, बोरो मनी फ्रॉम लार्ज जो फार्म होते हैं, या तो जो लार्ज फार्मर होते हैं उनसे मनी लैंड करते हैं, या तो जो गांव के कहते हैं मनी लैंडर्स होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, मनी लैंडर होते हैं, या तो जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे पैसा क्या करते हैं, ये लेते हैं। बट ये जो लोग होते हैं क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। इसी गांव के अंदर एक कुछ ऐसे फार्मर हैं जो क्या है, जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर है, ठीक है। मीडियम जो लार्ज फार्मर है ये कौन है, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास खुद की क्या होती है, सेविंग होती है, ये अपने सेविंग के पैसे का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इनके पास क्या होती है, खुद की इनके पास सेविंग्स होती है, इनके पास क्या होती है, खुद की सेविंग्स होती है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने सेविंग के पैसे का क्या करते हैं, अपने सेविंग के पैसे का इस्तेमाल करते हैं टू बाय द इनपुट्स, इनपुट्स को बाय करने के लिए, है ना, हैव टू बाय अ इनपुट्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यूज देयर सेविंग।
अपने सेविंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज देयर सेविंग फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए, ठीक है जी हो गया। तो ये टॉपिक हमारा हो गया था कैपिटल फार्मिंग, हमने अंडरस्टैंड कर किया और हम टॉपिक्स के अंदर समझते हैं, ठीक है। अब देखो इसी में अगर हम अगले टॉपिक अगर हम समझे, ठीक है, अगला टॉपिक है सेल, सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट, सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जरा समझो कि यहाँ पर कुछ दो तरह के फार्मर्स और समझते हैं। एक फार्मर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि एक कमर्शियल फार्मिंग्स होती है, एक तो सेल्फ कंजप्शन फार्मिंग्स होती है, मतलब कि एक किसान वो होता है, जैसे कि मात्र समझते हैं एक किसान, ठीक है, ये किसान क्या कर रहा है, एक लैंड के ऊपर क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो, फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, अच्छी बात है, कर रहा है। इस फार्मिंग में मान के चलो लगभग 100 यूनिट्स ने प्रोड्यूस किए, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 100 यूनिट्स। तो जो फार्मर क्या करता है, इस 100 यूनिट्स में से ना या तो 30 यूनिट्स क्या करेगा, जो 30 यूनिट्स होंगे वो फैमिली कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करेगा। किस कंजप्शन के लिए, फैमिली कंजप्शन के लिए, क्या इसके लिए, फैमिलीज कंजप्शन के लिए, ठीक है ना, होता है, हर कोई फार्मर ऐसा करता है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे बाकी जो रिमेनिंग यूनिट हो जाएगा उस किस पर्पस से यूज करेगा, वो सरप्लस पर्पस से यूज करेगा। किस पर्पस से, सरप्लस प्रोडक्ट की तरह उसको क्या करेगा, यूज करेगा। मतलब कि ऐसे फार्मर जो भी अपने खेतों के ऊपर ग्रोन करते हैं, जो भी अपने खेतों में जो भी प्लांट्स को ग्रोन करते हैं, उसका कुछ हिस्सा अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं। बाकी के जो हिस्से बच जाते हैं, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन या पार्ट जो रह जाता है, उसको क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। सेल करके मतलब उससे पैसे क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ पे सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट का मतलब यही है कि सिंपल से अगर कोई फार्मर किसी फार्म के ऊपर, किसी भी खेतों के ऊपर कुछ यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करता है, तो उस यूनिट्स को कुछ हिस्सा क्या करेगा, अपने फैमिली के कंजम्पशन या बाकी के जो हिस्सा को सरप्लस कर देगा, मतलब कि उसको सेल कर देगा फॉर मनी, मतलब पैसे के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट कहते हैं। समझ आए, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक था, बेसिक था कि सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे का टॉपिक समझते हैं। देखो अगला जो टॉपिक आता है इसी के अंदर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ये है क्या, पहले समझते हैं। पालमपुर गांव है ये, ठीक है। क्या है पालमपुर गांव, अगर पालमपुर गांव के लोग 75% लोग वो लोग हैं जो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे। कौन सी एक्टिविटी, फार्मिंग एक्टिविटी। बाकी जो रिमेनिंग जो बच गया कितने, 25%। ये 25% कौन होंगे, ये वो है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी है, जिसके अंदर जो क्या था, लोग खेती की जगह कुछ और काम कर रहे थे, किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए। तो एक तो आता है इसके अंदर डेयरी, पहले क्या था, डेयरी, है ना, डेयरी आ गया। उसके अलावा इसके अंदर आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एक तो स्मॉल, ठीक है। एक थे कुछ शॉप कीपर्स थे, कौन थे, कुछ शॉप कीपर्स थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अंदर क्या था, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के भी क्या थे, ट्रांसपोर्टेशन की भी एक्टिविटीज क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। अब जो डेयरी वाले थे, कौन, जो डेयरी वाले की मैं बात करूँ, डेयरी वाले क्या करते थे, अपने मिल्क को क्या करते थे, सेल करते थे। डेयरी में क्या होता था, डेयरी में मिल्क सप्लाई टू नियर बाय टाउन्स। अब डेयरी वाले जैसे कि इनमें कौन आ गया, जैसे कि जो भी मिल्क होता था, है ना, मिल्क सप्लाई टू नियर बाय टाउन्स, मतलब अपने आसपास के एरिया के जो टाउन्स थे, जो भी गांव के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता था, मिल्क को क्या करते थे, उस गांव से दूसरे टाउन्स के अंदर क्या करते हैं, सप्लाई करते थे, उससे मनी अर्न करते थे। तो ये क्या हो गया, उनका लाइवलीहुड का सोर्स हो गया, ठीक है। अगला क्या था, उसी गाँव के लोग और कौन से, इसी गाँव के लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी क्या करते थे, रन करते थे, ठीक है, क्या करते थे, रन करते थे, ठीक है।
जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जैसे कि कुछ ऐसे छोटे मोटे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड के जैसे काम हो जाते हैं, जैसे कि हर गांव के अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे समझाओ ना, जैसे कि तुमने देखा होगा जो कुम्हार होता है गांव के अंदर जो मटका उटका बनाता है, वो भी क्या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स हो जाते हैं, है ना, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द फैमिली के मेंबर्स ही क्या करते हैं उसके अंदर काम करते हैं, या तो जब बड़ा लेवल पर काम होता है तो कुछ बाहर के लोगों को भी हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज रन करते थे, क्या करते हैं फैक्ट्री होते हैं मोस्ट मतलब carried out carried out most in हाउस, या तो कुछ लोग क्या करते हैं उसी को घर के अपने घर में ही काम कर रहे थे, या तो हम बोल सकते हैं फील्ड के अंदर वर्क कर रहे थे। और इसके अंदर किसके साथ विद फैमिलीज, किसके साथ विद फैमिलीज के साथ, या तो अगर जब काम बड़ा होता तो क्या करते थे बाहर से लोगों को भी हायर कर लेते थे। शॉपकीपर के अंदर क्या आता है कि सेल प्रोडक्ट्स क्या करते थे, कुछ गांव के उसमें जो लोग थे क्या कुछ काम करते थे वो शॉपकीपर थे, छोटे मोटे जैसे गांव में दुकानें थे, नॉर्मली दुकान रन कर रहे हैं, है ना, जैसे कि कुछ ही प्रोडक्ट के बेसमान बेच रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सेल प्रोडक्ट, जैसे कि हम बात करते हैं सीड्स बेच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेस्टिसाइड सेल कर, मतलब काफी सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन में क्या था, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उनमें से कुछ ऐसे लोग थे गांव के जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज कर रहे थे, या तो ट्रक चला रहे थे, जीप चला रहे थे, जैसे कि हम बात करते हैं टांगा चला रहे थे, है ना, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या कर रहे थे परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं हम, कुछ लोग ऐसे जो जीप चला रहे हैं, ठीक है, जीप चला रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग टांगा चला रहे थे, ठीक है, इसलिए भैया लाइवलीहुड के लिए। उसके अलावा हम इसके अंदर देख सकते हैं कुछ लोग ट्रक चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं। इसी के अलावा हम देख सकते हैं कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, ठीक है, ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये वो एक्टिविटी है, ये वो एक्टिविटी जो फार्मिंग छोड़ के लोग दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, किस पर्पस से, ये लाइवलीहुड पर्पस है, याद है। तो कुछ डेयरी वाले थे, कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाले थे, कुछ शॉपकीपर थे, कुछ ट्रांसपोर्ट, बेसिकली इन तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है उस गाँव के अंदर, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर क्या होता है, एंड होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इससे अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने किसी फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, साथ में वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा।